अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किताब नगर और मैं हूं मोहम्मद यासिर। आज की इस वीडियो में हम राजा गीत के एक और अहम किरदार कयूम के बारे में बात करेंगे। कयूम का ताल्लुक चंद्रा नामी एक गांव से था। वो इस कदर ज़हीन था कि प्रोफेसर सुहेल जैसे जीरक और वसीउल मुताल्ला शख्स की थियरीज को भी दलाइल के साथ रद्द करने की अहलियत रखता था। मसलन उसे प्रोफेसर सुहेल की जीन्स म्यूटेशन की थ्योरी से इख्तलाफ था, क्योंकि उसका मानना था कि हलाल या हराम की कमाई चीजों के केमिकल रिएक्शन को तब्दील नहीं कर सकती, और प्रोफेसर सुहेल फोकलोर की बातों को साइंटिफिक साबित करने की बेसूद कोशिश कर रहे हैं। दीवानापन मौरूसी और माहौलियाती दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन इसके असबाब वो नहीं है जो प्रोफेसर सुहेल बयान कर रहे हैं। इस कदर ज़हीन होने के बावजूद कयूम के अंदर मरूबियत का मादा बहुत ज्यादा था। कॉलेज में प्रोफेसर सुहेल के इल्म और आफताब के हुस्न के सामने घुटने टेकने के बाद उसने तीसरा सजदा सीमी शाह को किया। इससे कबल उसने सीमी शाह जैसी मुकम्मल शहरी लड़की नहीं देखी थी। सीमी का लबो लहजा, चलने फिरने का अंदाज, लिबास पहनने का सलीका और बदन से उठती हुई खुशबू, हर चीज इस बात की गवाह थी कि वो उससे कहीं ज्यादा महज़िब है। लिहाजा अब ये उसकी अना का मसला था कि वो उसे घसीट कर अपने साथ अपने देहाती पस मंजर में ले जाए, जहां वो पिछाड़ खाकर ऐसी गिरे कि पूरी तरह देहाती हो जाए। वो अपनी जमात का फिलासफर था। सीमी घंटों उसके पास बैठी बातें करती रहती, लेकिन ये सारी गुफ्तगू इल्मी नोयत की और बिल्कुल गैर जाती होती। वो दोनों हम जमात थे, लेकिन कयूम का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा न था कि वह खुद सीमी की पास वाली सीट पर बैठने और बातों ही बातों में अपनी कल्बी कैफियत का इजहार करने की जुर्रत कर सकता। लिहाजा उसका मामूल था कि वह हर रोज कॉलेज जाने से पहले एक खत तहरीर करता, जिसमें खुलम खुला अपनी मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करता, और कॉलेज से वापसी पर वो ये खत फाड़ देता और अपने और सीमी के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू को इंतहाई एहतियात के साथ अपनी डायरी में रकम करता। वो गुज़िश्ता 2 सालों से सीमी शाह के इश्क में गिरफ्तार था, लेकिन आफताब और सीमी के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत को देखकर उसे अपनी मोहब्बत के इजहार का मौका न मिल सका था। लेकिन जब आफताब सीमी को छोड़कर चला गया और वो उसकी जुदाई में बिखरने लगी, तो कयूम ने आफताब का भेस बदलकर उस पर शबखून मारा। उसने उसकी उदासियों को चूम चूम कर उसके वजूद से उखेड़ना चाहा, लेकिन जो बीमार इश्क होते हैं उन पर यह एंटीबायोटिक बेअसर साबित होती है, क्योंकि उनकी उदासियां कोई ऐसा बोसीदा पेंट नहीं होती जिसे उखाड़कर उसकी जगह नए पेंट की तह जमा दी जाए। वो जूं जूं उसे चूमता जाता, वो अपनी हर उदासी के साथ अपने वजूद की एक एक ईंट भी उखाड़ फेंकती, हत्ता कि सुबह होने तक वो मलबे का एक ढेर रह जाती, तितर बितर मलबे का एक ढेर। वो जानता था कि सीमी उसके साथ जिनसी ताल्लुक के जरिए आफताब तक पहुंचने की बेसूद कोशिश में मसरूफ है, क्योंकि सीमी ने उससे एक बार कहा था, मैंने सुना है हॉस्टल में लड़के होमोसेक्सुअल होते हैं, सच सच बताना कयूम, क्या आफताब का तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुक था? उसने सीमी के साथ जिस्मानी रिश्ता इस्तवार किया, हालांकि वो इस हकीकत से वाकिफ था कि रूह का रास्ता जिस्म से होकर नहीं गुजरता। अगर रूहों का मिलाप पहले ना हो चुका हो तो जिस्मानी इत्तिसाल एहसास गुनाह भी है और एहसास शिकस्तगी भी। बगैर रूहों के मिलन के जिस्मानी मिलाप एक नए वजूद और एक नई रूह को जन्म दे सकता है, लेकिन 2 रूहों के मिलाप का सबब नहीं बन सकता। रूह के लिए तो सबसे ज्यादा तैयब और पाकीज़ा मोहब्बत की जरूरत होती है, जो विजदान, हिप्नोटिज्म और मस्मरिज्म ही के जरिए मुमकिन है। लेकिन जब से बनी काबिल बनी हाबिल पर गालिब आए, सच्ची और सादिक मोहब्बत का चश्मा करीब करीब सूख चुका है। अब जा बजा हवस है, माकूस राबते और नासूदा ताल्लुकात। सीमी के आखिरी अयाम इंतहाई करबनाक थे। हालांकि कयूम ने मुख्तार भाई से 200 रुपए कर्ज लेकर एक प्राइवेट अस्पताल में उसके इलाज का बंदोबस्त कर लिया था,
लेकिन वो जानती थी कि वक्त रुखसतान पहुंचा है, लिहाजा उसने अपने आखिरी औकात में कयूम के एहसानात का एतराफ इन अल्फाज में किया। हम जैसे आज़ाद लोग जब मरते हैं तो बंद और जकड़े हुए मुआशरे में ताफुन फैल जाता है। तुम जैसे धर्मात्मा अगर मौजूद ना हो तो हमारी बीमारी तो वबा की सूरत में फूट निकले। कयूम भी इस बात से बखूबी वाकिफ था कि मोहब्बत की दुनिया में उसका मकाम एक गिद्ध की मानिंद है, जिसकी जिम्मेदारी माशरे में इश्क ला हासिल के जरासीम को फैलने से रोकना है। लिहाजा उसने सीमी के बदन से इश्क ला हासिल के सारे जरासीम को जज़ब कर लिया था, लेकिन वो सीमी को कभी ना बता पाया कि उसके सारे फलसफे क्लास में प्रोफेसर सुहेल के साथ होने वाले मुबहसे उसके इश्क ला हासिल का नतीजा है। जब सीमी इस दुनिया से रुखसत हो गई तो उसका ये नाआसूदा जज्बा सवालात की सूरत इख्तियार कर गया। अब वो खुद से पूछता वो कौन है, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, सीमी कौन थी, वो कहां से आई थी और कहां गई, ये कायनात क्या है, इसकी तख्लीक का मकसद क्या है। वो शदीद इज़्तिराब का शिकार हो चुका था। अल्सर के मर्ज में मुब्तला होकर मैदे की शदीद जलन मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर गई थी। उसने अपने इस मसले का हल प्रोफेसर सुहेल के मशवरे से तंत्रा योगा में तलाश किया। अब उसने आपदा के साथ जिनसी रिश्ता इस्तवार करके उससे शक्ति हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आपदा सीमी से बिल्कुल मुख्तलिफ लड़की थी। वो मजहबी अकायद पर यकीन रखने वाली एक घरेलू लड़की थी, लिहाजा उसके ज़मीर पर हमेशा बोझ रहा और वो बच्चे की नाआसूदा ख्वाहिश की तकमील के लिए ज्यादा देर तक इस रिश्ते को कायम न रख सकी और अपने शोहर वहीद के आ जाने के बाद वो कयूम को छोड़कर अपने शोहर के साथ चली गई। आपदा के चले जाने के बाद कयूम की अगली पनागाह एक तवाइफ अमतल की आगोश थी। अमतल के साथ उसका ताल्लुक बिल्कुल बेलोस था, क्योंकि अमतल न जिनसी रिश्ते की ख्वाहिशमंद थी, न वो दौलत चाहती थी, न शोहरत। उसके साथ ताल्लुक में एक खास तरह का आराम था, लेकिन अमतल की जिंदगी का खात्मा भी उसके जहनी माजूर जवां साला बेटे के हाथों हो गया। अब कयूम के सामने शादी के सिवा कोई और रास्ता बाकी न बचा। हालांकि वो रोशन से शादी करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि गिद्ध को हलाल खाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। कुछ लोग मोहब्बत के ख्वाहिशमंद तो होते हैं, लेकिन वो मोहब्बत के अहल नहीं होते। शादी की पहली ही रात जब उसे इस बात का इल्म हुआ कि रोशन के बतन में उसके आशिक इफ्तिखार का बीज परवान चढ़ रहा है, तो उसने फौरन इस बात का फैसला कर लिया कि वो उसे अपने निकाह के बंधन से आज़ाद करके उसके आशिक इफ्तिखार के साथ भेज देगा, क्योंकि वो उसे इश्क ला हासिल की अजियत में मुब्तला नहीं करना चाहता था। वो इश्क ला हासिल की अजियत से बखूबी वाकिफ था। उसे अपनी आखिरी मुलाकात जो उसने अपने वालिद के साथ की थी वो कभी भी ना भूल पाई थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो एक किसान नहीं था, सांदलबार का सांड नहीं था, बल्कि वो तो एक राजा गिद्ध था जो एक मरी हुई औरत के तस्वुर में अपनी जिंदगी की डोर लटकाए बैठा था। लिहाजा उसने रोशन को अपने निकाह के बंधन से आजाद करके जीने का एक और मौका फराहम किया, क्योंकि वो उसे इश्क ला हासिल की अजियत में मुब्तला करके सीमी की तरह एक चलती फिरती लाश में तब्दील नहीं करना चाहता था।